क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें प्रिपेयर करना है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पहला बेसिक सम्स है, इसमें बताया गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। और हरबीर एंड रमेश दो पार्टनर्स है एक फॉर्म का, और इसमें फॉर्म का नाम नहीं बोल दिया गया, इसलिए हम लोग इसमें सिर्फ डॉट 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 दे देंगे। और अगर यहाँ पर फॉर्म का नाम दे देंगे तो फॉर्म का नाम दे दिया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं देना है। हरबीर को बोल दिया गया सैलरी मिलेगा 10,000 पर मंथ, बोला गया वहाँ पर PM मीन्स पर मंथ, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन रहेगा तो 10%, तो 10/100 हो जाएगा, और अगर आफ्टर चार्जिंग रहता है तो 10/100 10 हो जाता। और रमेश को बोला गया सैलरी मिलेगा 7,500 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन। मतलब कि इसमें बोला आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, तो मीन्स 10/100 10 इंटू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट दे दिया फॉर्म का 31 मार्च 2021 का। बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड सैलरी वाज ₹3,30,000। नेट प्रॉफिट दे दिया है कोई कमीशन और चार्ज किए बिना, और सैलरी को 3,30,000। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले इसमें कोई हम लोग को फॉर्म का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इन द बुक्स ऑफ मैसेज डॉट डॉट दे देंगे वहाँ पर, और अ फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म का कोई नाम नहीं है तो यहाँ पर ऐसे ही, फॉर्म का अगर नाम रहता तो यहाँ पर फॉर्म का नाम लिख देता। और मेनी क्वेश्चंस में रेयर क्वेश्चन से रहता है, बहुत सारा रेयर रहता है कि जिसमें हम लोग को फॉर्म का नाम दिया होता है, नहीं तो बहुत सारा अधिकतर में ऐसे ही दिया होता है बिना फॉर्म का नाम का। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और डेट किस दिन का है, जिस दिन ईयर एंड हो रहा है, मीन्स 31 मार्च 2021। ईयर एंड किस दिन होता है, 31 मार्च 2021। फाइनेंशियल ईयर का यही होता है ईयर एंडिंग डेट। और हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या था, पर्टिकुलर्स यहाँ पर रहेगा, यहाँ 2 कॉलम बनता है रुपीज़ का। ये हम लोग का डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ 1 रुपीज़ का बनता है और यहाँ 1 रुपीज़ का। ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्या लुक करेगा इसका, ऐसा लुकिंग रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब हम लोग का दे दिया इसमें, अब हम लोग का नेट प्रॉफिट दे दिया फॉर्म का। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है और रेंट नहीं है, तो हम लोग इसको नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है सीधा वही लिख लेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन रहता तो हम लोग का जो नेट प्रॉफिट है उससे माइनस करना पड़ता लोन का इंटरेस्ट और रेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर डैश दे के नेट प्रॉफिट लिख लेना। कितना दिया हुआ है, 3,30,000, आउटर कॉलम में लिख लेना होगा। फिर हम लोग को बोला है पार्टनर्स को कमीशन और सैलरी देने, तो पहले पार्टनर सैलरी दे देते हैं। 2 पार्टनर्स सैलरी। पहला पार्टनर था हरबीर, दूसरा पार्टनर था हम लोग का रमेश। हरबीर को देना था 10,000 करके पर मंथ, मतलब 10,000 इंटू 12, दैट मीन्स 1,20,000। तो हम लोग का रमेश को देना था 7,50 करके पर मंथ देना था, 7,050, दैट मीन्स रमेश का हो गया 90,000। पार्टनर्स का सैलरी को यहाँ टोटल कर देते हैं, आउटर कॉलम में ले आते हैं। 1,20,000 प्लस 2,90,000, दैट मीन्स 2,10,000। फॉर्म के लिए पार्टनर्स को कमीशन और सैलरी प्रोवाइड करना, वो फॉर्म का इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेनली देखते हैं जो नेट प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग क्या देना था, पार्टनर्स कमीशन। ये वाला का वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं, पार्टनर्स कमीशन वर्किंग नोट्स। पार्टनर्स कमीशन देना है पार्टनर्स को, हम लोग को दोनों पार्टनर्स का ही कमीशन बोला है, पार्टनर्स कमीशन। हरबीर को बोला गया हम लोग को पार्टनर्स कमीशन देने 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और नेट प्रॉफिट बोल दिया है।
नेट प्रॉफिट मतलब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ इसको नेट प्रॉफिट बोलता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और जो हम लोग का जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बताते हैं क्या वो आगे देखते हैं। यहाँ पर 3,30,000 हम लोग का इसका 10% बोला, बिफोर चार्जिंग बोला तो यहाँ 10/100, दैट मीन्स ये हम लोग का हो जाएगा 33,000 पार्टनर्स कमीशन हरवीर का। और रमेश का इसका आफ्टर चार्जिंग बोला तो 10/100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन कितना था 10, दैट मीन्स 110 इंटू इसका भी नेट प्रॉफिट में बोला है कितना हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 30,000 रमेश का। रमेश का हो जाएगा हम लोग का 30,000। तो रमेश का हम लोग का 30,000 हो गया और हम लोग का हरवीर का था 33,000। तो यहाँ पर फिर से 2 पार्टनर्स कमीशन देके 2 पार्टनर्स कमीशन को कॉम लिख देते हैं, हरवीर और रमेश। हरवीर को देना था 33,000, रमेश को देना था 30,000, दैट मीन्स टोटल कमीशन कितना आ जाएगा पार्टनर्स का 63,000। पाउडर कॉलम में ऐड करके ले आएंगे। और हम लोग को था नहीं, हम लोग का इतना ही था, तो हम लोग इसका टोटल कर देंगे क्रेडिट साइड टोटल कर देंगे। क्रेडिट साइड में एक ही आइटम था नेट प्रॉफिट 3,30,000, इधर भी हम लोग का हो जाएगा 3,30,000। तो हम लोग निकाल लेंगे 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता था, क्रेडिट साइड का जितना भी आएगा आइटम था 3,30,000 को माइनस कर देंगे 2,10,000 से, 3,30,000 में 2,10,000 माइनस कर देंगे और 63,000 माइनस कर देंगे, तो हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग कितना आ रहा है देखते हैं, 3,30,000 माइनस 2,10,000 माइनस 63,000, दैट मीन्स 57,000 हम लोग का आ जा रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का आ जा रहा है 57,000, इसका आउटर कॉलम में लिख देंगे। और हरवीर को देना है और रमेश को देना है। और हम लोग का इसमें पार्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स इसमें हम लोग को इक्वली डिवाइड कर देना होगा। 57,000 अपॉन 2 दैट मीन्स 28,500 दोनों को दे देंगे। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि अगर हम लोग को कुछ रेशियो नहीं दिया रहेगा इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट का, तो हम लोग उसको इक्वली डिवाइड कर देते पार्टनर्स में। तो 28,500 हो गया हम लोग का पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग का ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ऐसे ही लुक करता है। ये इसका क्रेडिट साइड हो गया, इसका डेबिट साइड। हाँ, नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है ये हो गया हम लोग का। अगर हम लोग कमीशन बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये जो 57,000 आया इसमें हम लोग कमीशन कैलकुलेट होता है, इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट इसको बोलते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा उसके रेशियो में। अगर रेशियो दिया हुआ रहेगा तो हो जाएगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो इक्वली डिवाइड कर लेना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय, विजय एंड चंदन आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ ₹1,50,000, 1,20,000, 90,000 रिस्पेक्टिवली। वो लोग को ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डेट ने बोल दिया 10% देने पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज करना है 10%। विजय एंड चंदन ईच आर टू बी पेड सैलरी, मतलब विजय एंड चंदन को सैलरी देना 1,500 पर मंथ। अजय इज टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो हम लोग उसको समझ लेंगे, वो बिफोर चार्जिंग है। कमीशन डिविजिबल रिमेनिंग प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जो ये सब कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट से प्लस माइनस करने के बाद वो प्रॉफिट को 40% उसका दे देना अजय को, 30% विजय को और 20% चंदन को, और 10% कैरी कर देना जनरल रिजर्व में। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दे दिया 1,50,000। और ये ड्राइंग का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अजय विड्रू ₹3,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब कि अजय जो है वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में विड्रॉ करता था और विजय करता था इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ 3,000 एंड चंदन विड्रू ₹3,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब प्रिपेयर करने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो देखते हैं कैसे होगा ये।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है। इसमें भी हम लोग का कोई फॉर्म का नाम नहीं है। तो इन द बुक्स ऑफ मिसेस डॉट डॉट अ फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट एंडेड हम लोग का ईयर एंडेड कितना दिया हुआ है 31 मार्च 2021 एज ऑन 31 मार्च 2021। अब हम लोग का फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर रुपीज़ का 2 कॉलम बनता है, फिर एक और पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड में, क्रेडिट का 2 साइड बनता है, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर कर लेंगे अपना ये हो गया हम लोग का। हम लोग इसमें कर लेंगे जो हम लोग का पार्टनरशिप डीड में बोला गया था। पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट्स में दिखा देंगे कितना इंटरेस्ट देना है, कैसे देना है, ड्राइंग्स कैसे चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर्किंग नोट्स में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोग का जो पीएल अकाउंट में हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस आया था 1,50,000, उसमें हम लोग किसी को लोन या रेंट देना नहीं है, तो दैट मीन्स वही हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर भी क्रेडिट साइड में हम लोग उतना लिख देंगे जितना दिया हुआ है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, दैट मीन्स कितना दिया हुआ है हम लोग का नेट प्रॉफिट 1,50,000 हम लोग का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। 1,50,000 हम लोग का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे, अलाउ कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय को कितना देना होगा, अजय को देना है उसका ओपनिंग कैपिटल अजय का 1,50,000 था, उसमें उसको देना है 10% पर एनम देना है, दैट मीन्स होल ईयर के हिसाब से। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 15,000। हम लोग को विजय को कितना देना है, विजय को देना है 10%। उसका कैपिटल कितना था 1,20,000, दैट मीन्स 12,000। चंदन को देना है हम लोग को 10%, उसका ओपनिंग कैपिटल था 90,000, दैट मीन्स 9,000। ये चंदन का आ गया। तो हम लोग यहाँ पर अब लिख लेंगे टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स था, अजय, विजय, चंदन। अजय को कितना देना था 15,000, विजय को देना था 12,000, चंदन को देना था 9,000, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये हम लोग का 27,336,000। अब हम लोग को देना था पार्टनर्स को इंटरेस्ट सैलरी देना था 2 पार्टनर्स को, 2 पार्टनर सैलरी। किसको किसको देना था, अजय को विजय को देना था और चंदन को देना था, विजय और चंदन को देना था। विजय और चंदन को देना था 1,500 इंटू 12, दैट मीन्स 1,500 देना था और पर मंथ देना था, तो उसको इंटू 12 कर देंगे, दैट मीन्स 18,000 बोथ को देना था, 18,000। तो ये हो गया 36,000। अब हम लोग को बोला गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यहाँ पर दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, वर्किंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यहाँ देख लेते हैं। पहले अजय का देख लेते हैं। अजय का कितना था
वो 3000 पर मंथ विड्रॉ करता था इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब कि ईच मंथ का बिगनिंग में वो 3000 विड्रॉ करता था। तो होल ईयर उसका ड्राइंग कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 12। रेट ऑफ ड्राइंग कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ ड्राइंग हम लोग का दिया हुआ है 10% चार्ज करना है रेट ऑफ ड्राइंग। और बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का हम बताया थे, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मीन्स हम लोग का हो जाएगा 6.5/12। 6.5 आया कैसे, 12 + 1/2। 12 + 1/2 करने से हम लोग का आ गया 6.5। दैट मीन्स ये हम लोग का हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3000 इंटू 12, दैट मीन्स 36,000 इंटू 10। इसका हम लोग का आ गया 1950 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ फिल कर देते हैं बाई, कंपनी को तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करता है, तो मतलब कंपनी को फर्म को वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दैट मीन्स हम लोग क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अजय, विजय, चंदन। अजय का कितना था 1950। अब हम लोग विजय का वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। विजय का भी सेम, विजय का दिया हुआ हम लोग का वो विड्रॉ करता है 3000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। सिमिलरली रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ 10 ड्यूरिंग ऑफ ईच मंथ, दैट मीन्स 6/12। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1800 आ गया, 1800 आ गया। अब हम लोग विजय का भी निकल गया 3000 इंटू 12 ड्यूरिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब 6%, 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे ड्यूरिंग ऑफ ईच मंथ। और अब चंदन का बोला गया था कि वो 3000 विड्रॉ करता था एंड ऑफ ईच मंथ। तो 3000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग 10%, और वो एंड ऑफ ईच मंथ करता था, दैट मीन्स 5.5। एंड ऑफ ईच मंथ का 5.5 था। तो ये हो जाएगा हम लोग का 36,000 इंटू 10 इंटू 5.5 अपॉन 1/200। दैट मीन्स इसका आ गया 1650। इसको आउटर कॉलम में प्लस करके लिख लेंगे 1। ये हम लोग का आ गया 5400। ड्राइंग्स भी हो गया, सैलरी भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम लोग को देना है कमीशन, देना है अजय को। अजय को मिलेगा 2 कमीशन। अजय को देना है सिर्फ 2 पार्टनर्स कमीशन, लिख लेते हैं यहाँ पर 2 पार्टनर्स कमीशन, और अजय को देना है हम लोग को सिर्फ कमीशन। अब तो अजय को कितना कमीशन देना है, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में 5% देना है। नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का 1,50,000 का 5% देना है हम लोग को। दैट मीन्स आगे 7,500 हम लोग का आ गया कमीशन। कमीशन देना था अजय को इतना। और हम लोग का बोला गया था डिविजिबल प्रॉफिट, हाँ उसको हम लोग लास्ट में कर लेंगे, पहले ही नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना है हम लोग का 150, क्रेडिट साइड को प्लस कर देने से 155,400। यहाँ पर भी 155,400 ले आएंगे। इसको थोड़ा 155,400 टू जनरल रिजर्व टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अजय, विजय, चंदन। और नीचे कर लेते हैं यहाँ पर, हम लोग का आराम हो करने में। 155,400 इसको भी नीचे कर लेते हैं, इक्वल साइज में रखेंगे। 155,400 इसका 10% बोला गया था हम लोग का, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हम लोग का चल जाएगा जनरल रिजर्व में। तो इसका 10% मीन्स इसका 10% हम लोग का चल जाएगा जनरल रिजर्व में। दैट मीन्स 50,540 हम लोग का चल जाएगा जनरल रिजर्व में। और जो बाकी का नेट प्रॉफिट बचेगा हम लोग का 155,400 मीन्स
यहाँ गलती हो गया था, एक मिनट। वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला था, नेट डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग को भी निकालना होगा 155,400। ये तो क्रेडिट साइड का टोटल आया था 155,400, तो इससे हम लोग को माइनस कर देना होगा जितना डेबिट में दिया हुआ है, -36,000, और वो जो आएगा वो हम लोग का नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा -36,000 -7,500। तो ये आ गया हम लोग का 75,900। 75,900 का बोला 10% जाएगा जनरल रिजर्व में, दैट मीन्स 7,590। ये 75,900 का चल जाएगा 10%, 7,590, और उसमें से माइनस कर देंगे 75,900 में 7,590, तो हम लोग का आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स 68,310 आ गया हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट। और हम लोग का बोल दिया था कि जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया था हम लोग का 75,900, इसमें से 10% बोला था जनरल रिजर्व में जाने, तो जनरल रिजर्व में भेज दिए 7,590, और अब उसको उससे माइनस कर दिए 75,900 में 7,590 माइनस करें तो हम लोग का आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसका रेशियो दिया हुआ था 44:3:2, इससे हम लोग का रेशियो दे दिया है 4:3:2, तो उसको इसमें डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। 68,3,4 इक्वल्स 4,379 डिवाइड बाई 9, दैट मीन्स एट 3360 आ जाएगा, भी जाएगा, देख लेते हैं। 68,310 इंटू 3 इक्वल्स डिवाइड बाई 9, 22,770। और चंदन का देखते हैं, 68,310 इंटू 2 इक्वल्स डिवाइड बाई 9, 15,180। तो ये आ गया हम लोग का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये हम लोग का बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालें? शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का 68,310 था, तो हम लोग का शेयर, हम लोग का प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था, तो उसको हम लोग रेशियो में कर लिए 4:3:2। तो 4:3:2 विजय का कितना था 4, अजय का कितना था 4, तो 4/9 यहाँ पर हो गया। 9 कैसा है 4 + 3 + 2, तो ये 4/9 इंटू 68,310। तो ऐसे ही विजय का कर लिए 3/9 इंटू चंदन का कर लिए 2/9 इंटू 68,310, तो हम लोग का आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे हम लोग का बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।